कंस ने मथुरा में नंद जी को आमंत्रण किया, क्योंकि कंस ऐसे भगवान को जीत नहीं पा रहा था। तो कंस ने वसुदेव जी के छोटे भाई अक्रूर जी के साथ मैत्री की और मिल करके धनुष यज्ञ रखा और उस यज्ञ के माध्यम से नंद और नंद के दोनों बालकों को आमंत्रित किया। आज भगवान मथुरा में कंस का वध करते हैं और उसके बाद नंद जी की जो सेवा है हनुमान जी, आज हनुमान जी ने अपने प्रताप से ही नंद के दोनों बालकनों के प्राणों की रक्षा की है। महाराज विहतम दर्शनम यज्ञम योगम ब्रज वसुंधराम। नंद जी ने कहा चलो ब्रज लौट चलो, मथुरा का काम हो गया। फिर हमारे मारवाड़ी समाज का, राजस्थान समाज का देवता गोवर्धन, गोवर्धन की विशेष पूजा की गई है भागवत में। एक बहुत बड़ा यज्ञ जो बरसात के लिए करना था नंद जी को, उस यज्ञ को आज कैंसल किया गया और नंद के लाला ने आज गोवर्धन भगवान की पूजा का वर्णन किया है। गोवर्धन की महापूजा चल रही है। सारे ब्रजवासियों ने व्रत उपवास किए ब्रज के धरा पर। गौ माता की कैसे रक्षा हो, जहां से गौ को चारा भोजन अन्न मिलता है, उसी पर्वत को भगवान ने सुरक्षित करने के लिए पूजा की है। महाराज धरती की पूजा होवे और धरती को भगवान का दर्जा प्राप्त होवे तो धरती पवित्र और शुद्ध भी रह सकती है और सुरक्षित भी रह सकती है। महाराज पर सारी दुनिया ने धरती को खाली भोग के लिए यूज किया हुआ है। सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के गोवर्धन का अभिषेक किया है। दूध दही मध गौमूत्र घृत आदि से अभिषेक किए हैं। पर गोवर्धन भगवान को कहते इतने बड़े थे कि अभिषेक हो नहीं पाया। तो फिर भगवान कृष्ण ने मानसी गंगा प्रकट करके गंगा मैया प्रकट हो गई और गोवर्धन का अभिषेक हुआ। बोलिए मानसी गंगा की जय। पूजा हो रही थी, तभी इंद्र को पता चला कि आज मेरा अपमान हो गया ब्रज में। नंद के दो बालक हैं छोटे छोटे, उन्होंने मेरा अपमान करके एक पत्थर की पूजा कर दी है। इंद्र क्रोधित हो गए तो इंद्र ने ब्रज में बहुत भयंकर बारिश करवा दी। महाराज उस बारिश के प्रताप से पूरा ब्रज बहने लगा। तो सारे ब्रजवासी भगवान के पास आए और कहा कन्हैया तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो गया है। अगर आज तुम यज्ञ करते इंद्र का तो इंद्र बारिश करता, बाढ़ नहीं आती। पर तुमने इंद्र की पूजा नहीं होने दी, तुमने गोवर्धन की पूजा की, इसलिए इंद्र नाराज हो गया और बादल और मेघ आके बरस रहे। उसी समय भगवान ने गोवर्धन रूपी पर्वत से कहा कि तुम आज ब्रज की रक्षा करोगे तो सारा जगत तुम्हारी पूजा करेगा। महाराज बृहदम गतो पाषाण मूलम। कमाल की बात, आज भी अगर हमें बरसात से बचना हो तो आज भी हमें पत्थर की छत के नीचे ही छुपना पड़ता है। महाराज भगवान ने गोवर्धन से कहा कि तुम आज लीला करो, कुछ चमत्कार करो। गोवर्धन कहते हैं प्रभु मैं तो पत्थर हूँ, पत्थर में तो मिट्टी हूँ, मैं कैसे चमत्कार करूँगा। आपकी दृष्टि जिस पर हो जाएगी वही चमत्कार करने लग जाता है। हे कन्हैया आप मेरे ऊपर दृष्टि डाल दो, आप मुझे स्पर्श कर लो तो फिर आपका हर काम मैं पूरा कर सकता हूँ। अच्छा आप समझिए महापुरुषों के स्पर्श में कितना सामर्थ्य है, ऐसा भगवान भागवत में लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण जी ने दृष्टि डाली तो कहते हैं 84 कोस लंबा चौड़ा हो गया पर्वत। और भगवान ने जैसे ही दृष्टि डाली तो कमल के फूल की तरह हल्का भी हो गया पर्वत। सारे ब्रजवासियों को सम्मान दिलाने के लिए भगवान ने सबको कहा कि इस गोवर्धन को सब लोग मिलकर उठाओगे तो सबके हाथों से उठ जाएगा। तब की सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी शक्ति लगाई और उस शक्ति से गोवर्धन नहीं उठा। तब भगवान ने अपना हाथ भी स्पर्श कर दिया है। भगवान के हाथ लगने से ही गोवर्धन पर्वत फूल की तरह उठ गया और सारा आशीर्वाद ब्रजवासियों को प्राप्त हो गया।
गाम करे सो राम करे, राम करे सो होए। अगर हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो ऐसे महा उत्सवों को हम गोवर्धन की तरह उठा लें तो हमारा देश, हमारा हिंदू धर्म बचता रहे और हमारे आने वाला भविष्य उज्जवल होता रहे। महाराज 7-5 ने मिलकर के आयोजन किया, देखो कितना आनंद। आज तक जितनी भी होली तुमने जन्म लेके की होंगी, आज तक ऐसी होली तुमने कभी देखी नहीं होगी। अब बताओ, अब तुम्हारा जन्म कब से हुआ और हर साल होली होती है, पर यह सुख नहीं मिला कभी भी। क्योंकि वास्तव में होली तब होती है जब भगवान और सत्संग दोनों हमारे बीच में आते हैं। क्योंकि तीज त्योहार धर्म के लिए मनाए जाते हैं, पाखंड के लिए नहीं। आज हमारे भाई बहनों ने मिलकर ये उत्सव मनाया। इंद्र ने वर्षा कर दी, सब देवता आए, देवता थक के चले गए। ब्रह्मा जी ने आकर इंद्र को समझाया, अरे मूर्ख, जिसे तू ग्वाल वाल समझ रहा है वो ग्वाल वाल कोई पंडित कोई साधु नहीं, वो साक्षात भगवान नारायण प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। ऐसी भूल मुझसे भी हो गई थी, जाओ जल्दी जाओ, क्षमा मांग लो नहीं तो तेरा स्वर्ग चला जाएगा। इंद्र दौड़े चले आए ब्रज में और भगवान के चरणारविंदों में आकर गिर पड़े इंद्र देवता। आज भगवान दयालु कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और इंद्र को प्रायश्चित करने के लिए कहा, तुमने जो ब्रजवासियों को तकलीफ दी है पानी बरसा कर, उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। क्या दंड है? तो कहा, ब्रजवासियों को बाढ़ से प्रभावित करके गौ माता को तकलीफ दे से जो पाप तुम्हें लगा है, अगर उस पाप से तुम्हें मुक्त होना है तो पूरे जगत को, समुद्र के खारे पानी को मीठा करके 4 महीने मुफ्त में वर्षा करो, तब तुम्हारा पाप छूटेगा। कहते हैं तब से इंद्र 4 महीने समुद्र के खारे पानी को मीठा करके बरसाता है, तब पूरी सृष्टि उससे आनंद भोग रही है। कहते हैं कि ब्रज के किसी भी आदमी को तकलीफ होती है किसी के द्वारा, तो भगवान उसे ऐसे ही पाप से दंडित कर देते हैं महाराज। इसीलिए ब्रज में रहने का फायदा क्या है, वहाँ पाप भी हो जाए तो उसका फल नहीं मिलता, भगवान उसे प्रसिद्ध कर देते हैं। आप सब लोगों के लिए ये कथा यही दर्शन कराती है।